Good morning, dear students. Welcome to you my YouTube channel Desire Avanza First. जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रतिदिन 6 AM पर क्लास फिजिक्स की स्टार्ट होती है। आज नहीं हो पाई, उसका कारण है कुछ वाईफाई प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम कारण नहीं हो पाई 6 बजे 6 AM पर। आप धैर्य बनाए रखिए और जुड़े रहिए। क्लास 6 बजे हर दिन स्टार्ट होगी। आज नहीं हो पाई, उसके लिए समस्या का उसका समाधान करेंगे और क्लास को हम रिकॉर्डेड लेके आ रहे हैं और ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा और जुड़ा रहेगा, क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, कॉन्टेंट लिखा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नहीं हो पा रही है लाइव क्लास मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई, इसलिए मैं ये रिकॉर्डेड दे रहा हूँ आपको। फिजिक्स ओके, चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। क्या है? विद्युत द्विध्रुव। बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखो, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, परिमाण समान होंगे और आवेश प्रकृति में विपरीत होंगे। परिमाण में समान होंगे और प्रकृति में विपरीत होंगे और वो अल्प दूरी पर रखे होंगे। कैसी दूरी पर रखे होंगे? अल्प दूरी पर। जैसे कि एक आवेश मैंने मान लिया ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, एक ए है एक बी है। ए बिंदु पर -q और बी बिंदु पर +q। दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, लेकिन प्रकृति विपरीत है। ये माइनस का है, ये प्लस का है और दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, प्रकृति विपरीत है और वो अल्प दूरी पर स्थित हो। कहाँ हो? अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं? यदि परिमाण में बराबर, यदि परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो। देखो, परिमाण में समान हो और प्रकृति में विपरीत हो, एक दूरी से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। जैसे कि इसमें कौन कौन से आते हैं? HCl आता है, HBr आता है, H2O आता है, CO आता है। हम जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं HCl, HBr और H2O या CO आदि। ठीक है ना, आदि ये लिख सकते हैं। उसके बाद आता है इसके जस्ट अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, अगर हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो परिभाषा तो यही है, सेम है। हम क्या लिखेंगे कि यदि परिमाण में, देखो विद्युत द्विध्रुव वही चीज है, आघूर्ण बड़ा। आघूर्ण क्या होता है? मानक क्या होता है? मान क्या होता है? ठीक है ना, आघूर्ण क्या है? तो हम लोग पता करेंगे इसका। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तो वही रहेगा, यदि परिमाण में समान विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश या बिंदु आवेश हो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया ए बिंदु पर -q है और बी बिंदु पर +q है। ए पर -q और बी बिंदु पर +q है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी अल्प, इन दोनों के बीच की दूरी अल्प 2d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2d मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी 2d मान लेते हैं। तो
हम लिख सकते हैं यदि बिंदु आवेश, यदि दो बिंदु आवेश, यदि दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश परिमाण में समान, परिमाण q तथा एक दूसरे से 2D दूरी पर स्थित हो, 2D दूरी पर स्थित हो तो द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। किससे करते हैं? रो से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे प्रदर्शित करते हैं रो से। किससे करते हैं? रो से। और रो से प्रदर्शित, तो रो बराबर क्या होता है? 2qd। वैसे शुद्ध रूप ये होता है कि q इंटू परिमाण, बिंदु आवेशों का, किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी का गुणा ही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इन दोनों का परिमाण क्या है? समान है, q है। दोनों का परिमाण जब समान है, बीच की दूरी 2d है, तो q इंटू 2d बराबर 2qd हो जाएगा, जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। क्या हो गया? द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये एक सदिश राशि है। ये क्या है? ये एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या रहेगा? इसका मात्रक रहेगा, मात्रक देखो, ये क्या है? आवेश है और ये क्या है? दूरी है। एम्पियर से 80 होता है। क्या होता है? क्योंकि विमा 80 होता है, मीटर वो भी नहीं होता, 80 होता है। उससे निकालेंगे, वो बता रहा था मैं। चलिए, इसका क्या होता है? कूलाम मीटर। क्या होता है? देखो, क्यू का मतलब होता है कूलाम। क्यू का मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। अब क्यू का मतलब जब कूलाम होता है तो बाद में क्या है? दूरी दी गई है, दूरी को क्या बोलते हैं? मीटर। तो कूलाम मीटर हो गया, कूलाम। इसका एक और मतलब होता है, इसका नाम है डेवाई। क्या नाम है? डेवाई। इसका एक और मतलब है डेवाई। द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा मतलब होता है डेवाई। अब 1 डेवाई बराबर क्या होगा? 1 डेवाई बराबर 3.3 गुणा 10⁻³ कूलाम मीटर होता है। -3 कूलाम मीटर होता है। 1 डेवाई बराबर 3.3 गुणा 10⁻³ कूलाम मीटर होता है। अब हम बात करते हैं विमा। इसकी बात करते हैं विमा। अब विमा की बात करें, विमा या विमी सूत्र है, विमी सूत्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? विमी सूत्र। आजकल विमी सूत्र होता है, देखो हमने कहा था यहीं से निकालेंगे, 80 बोला था हमने उस टाइम पे, इसीलिए कि क्यू का होता है 80। क्यों? क्योंकि क्यू बराबर होता है IT। क्यू बराबर क्या होता है? IT। आई का होता है एम्पियर, टी का होता है समय। तो आई का एम्पियर, टी का समय। तो क्यू का मान क्या, मतलब क्या होगा? 80 तो नहीं मतलब हुआ इसका, क्यू का कूलम होता है 80 विमा होगी। क्या होगी? विमा। और ये क्या है? दूरी, ये m हो गया। तो कुल मिला के क्या हो गया? MTA। ये हो गया MTA, ठीक? नहीं, मीटर की विमा होती है दूरी, l लगता है, दूरी मीटर, ठीक है ना? दूरी मीटर l रखते हैं, l की क्या रखते हैं? l। तो यहाँ हो जाएगा LTA। क्या हो जाएगा? LTA। तो पूरा हो जाएगा M0LTA। तो उसकी विमी सूत्र क्या हो गया? M0LTA। ये इसका विमी सूत्र, जिससे क्या होगा? विमी सूत्र। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये द्विध्रुव आघूर्ण, और इस द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। तो उसको थोड़ा ध्यान रखें और इसका ख्याल रखें। ध्यान रखोगे तो इसके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के सहयोग से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। क्या करनी होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है इसी द्विध्रुव आघूर्ण से। इसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है? ओके, तो कैसे निकलते हैं? तो हेडिंग रहती है आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेन हेडिंग क्या रहेगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ये मैन रीडिंग रही आपकी, ये क्या रही? मैन रीडिंग रही। विद्युत विद्रोह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्तरों से ज्ञात की जाती है। कितने की जाती है? दो से। दो में कौन कौन से? जैसे कि एक होता है अक्षीय रेखा पर, दूसरा होता है लक्ष्य रेखा पर।